अब से कुछ महीने पहले ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भिड़ गए। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि जेलेंस्की को तुरंत व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। ऐसा ही कुछ फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच पहले गहमा गहमी देखने को मिली और फिर बाद में सिरिल रामाफोसा ने ट्रंप को कतर की सरकार से गिफ्ट में मिले रॉयल प्लेन पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए लग्जरी विमान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा 19 मई को वॉशिंगटन पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का मकसद अफ्रीका और अमेरिका के संबंधों को बेहतर करना और दोनों देशों के बीच साझेदारी को बेहतर बनाना था। लेकिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत किसी और ही दिशा में चली गई और व्हाइट हाउस में इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अचानक ही रामाफोसा को नस्लवाद के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है और आप तमाशबीन बने हुए हैं। इन आरोपों को जैसे ही रामाफोसा ने खारिज करना शुरू किया, ट्रंप ने बिग स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में दावा किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में हजारों श्वेत किसानों की हत्या की गई है। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सिरिल रामाफोसा को घेरने के पूरे प्लान के साथ आए हुए थे। ट्रंप ने मीडिया में छपे हुए कुछ लेख की कॉपियां भी सिरिल रामाफोसा को दिखाई, जिसमें अफ्रीका में श्वेत किसानों के नरसंहार का दावा किया गया था। रामाफोसा को यह कॉपी दिखाते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा, डेथ डेथ। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अफ्रीका में हिंसा बढ़ी है और सभी जातियां और वर्ग इससे जूझ रहे हैं। इन हिंसा में मारे गए लोग सिर्फ श्वेत नहीं है बल्कि अश्वेत भी मारे जा रहे हैं। श्वेतों से ज्यादा अश्वेत लोगों की हत्याएं हुई हैं। देखते ही देखते श्वेत और अश्वेतों के बीच का ये मुद्दा गर्मा गया। रामाफोसा ने डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहले कभी ये वीडियो नहीं देखा है। हम इसकी प्रामाणिकता का पता लगाएंगे और वीडियो की जांच करेंगे। हमारे देश में अपराध है और इससे सभी प्रभावित हैं, फिर चाहे वो श्वेत हो या फिर अश्वेत। मेरी अमेरिकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करना था, जो 1994 में रंगभेद युग के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। इस दौरान रामाफोसा ने ट्रंप को कतर की सरकार से गिफ्ट में मिले रॉयल प्लेन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद दूर करने के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि मुझे दुख है कि मेरे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि काश आपके पास होता। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के कतर के दौरे के दौरान अमेरिका को कतर सरकार की ओर से 3,400 करोड़ रुपए का लग्जरी प्लेन गिफ्ट में मिला। आपको बताएं तो फरवरी महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता रोकने की घोषणा की थी, जिसका कारण उन्होंने वहां श्वेत लोगों के खिलाफ कथित उत्पीड़न और भूमि अधिग्रहण की नीतियों को बताया था। रामाफोसा ने इसका जवाब देते हुए ट्रंप से दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा था। आपको बताएं तो 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के बाद ये दूसरा मौका है जब उनकी व्हाइट हाउस में किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरह की बहस हुई है। इससे पहले 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के जंग के मुद्दे पर ऐसी ही तीखी बहस देखने को मिली थी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।